Dr. R.S. Maurya. Good morning. Guys, yesterday I told you that three articles, that is infinitive, participle and gerund. So these three parts of the grammar, they are very important. In the sense they are always asked in the examination, this way or that way. So we will take it again and focus on some important points from where the things are asked in competitions. In your proficiency test of English, any proficiency test of English, जैसे दरोगा का है, फिर सिपाही का है, ये सब सारे, तो lot of exams are going on. I am not particular on that, although I will be particular on certain aspect of this also. But right now I just tell you that this is a very important chapter, participle. ये participle होता क्या है, हम इसको देखेंगे. तो हम ये देखेंगे कि पार्टिसिपल जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन चीज़ आता है. नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल आता है, जीरेंड आता है और क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है. तो आज हम पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे. पार्टिसिपल जो है ये, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी इसमें होता है, क्योंकि ये वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है. ये पार्टिसिपल जो है ये वर्बल एडजेक्टिव है. ये वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव मीन्स इट इज वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव. तो ये डुअल रोल में है. ये एडजेक्टिव का भी रोल करता है और वर्ब का भी रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव. तो हम देखते हैं कि एडजेक्टिव के रूप में इसका क्या काम है. तो हमने बताया था, जैसे हमने 2-3 वीडियो अपलोड किया है ऑलरेडी, आप उसको देख लीजिए. बताया कि ये क्या चीज़ है, बेसिक चीज़ हमने उसे बता दी है. तो हम देखते हैं कि ये वर्बल एडजेक्टिव है. तो ये एज एडजेक्टिव क्या काम करता है और एज ए वर्ब क्या काम करता है, दो चीज़ देखना है. सबसे पहले कि ये वर्ब में वर्ब जैसा काम करता है तो कैसे करता है, और एडजेक्टिव जैसा काम करता है तो ऐसे करता है. तो पहले लेते हैं कि एडजेक्टिव, ये देखते हैं एडजेक्टिव कैसे काम करता है. तो वाक्य में एडजेक्टिव कैसे काम करता है, ये विशेषता बतलाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है. तो ये पहला चीज़ हुआ कि ये क्वालिफाइंग नाउन, पहला काम ये करता है. ये पार्टिसिपल, ये क्वालिफाइंग नाउन की विशेषता बताता है. क्वालिफाइंग ए नाउन की विशेषता बताता है. एडजेक्टिव जो है ये नाउन की विशेषता बताता है. बी क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब. दूसरा है बी क्वालिफाइड. इसका क्या मतलब होता है, बी क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब. बाय एन एडवर्ब, इसका क्या मतलब होता है. इसका मतलब ये होता है कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है. वर्ब की विशेषता बतलाता है. एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, फिर एडवर्ब की विशेषता अपने की खुद विशेषता बताता है, पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है. तो एडवर्ब बहुत काम करता है. तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है. जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, तो बी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, बाय एन एडवर्ब. एडवर्ब एडजेक्टिव की जब विशेषता बतलाता है तो इसको कहते हैं बी क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब. तो जो और तीसरा क्या है, तीसरा है कि एडमिट ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव जानते हैं कि ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताता है.
तो ये तीसरा काम करता है एडमिट ए डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तुलना करता है। ये तुलना करने के काम भी आता है। क्या? कौन? पार्टिसिपेट। तो ये क्वालिफाइंग एज ए नाउन काम करता है। और बी क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। तीसरा एडमिट ए डिग्री ऑफ कंपोजिशन, और ये तुलना भी बतलाता है। और चौथा जो है ये बी कन्वर्टेड टू ए नाउन। जैसे एडजेक्टिव को हम नाउन में भी बदल सकते हैं, तो इसको भी हम नाउन में बदल सकते हैं। बी कन्वर्टेड एज ए नाउन, तो इसको हम नाउन में भी बदल सकते हैं। जैसे कि हम एडजेक्टिव को नाउन में बदलते हैं, उसी तरह से इसको भी बदला जा सकता है। अब हम इसको उदाहरण में देखेंगे कि उदाहरण में कैसे ये क्वालिफाइंग नाउन है और बी क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब है, ऐसे करके देखेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे बतलाता है, तो ये उदाहरण में हम आपको बताते हैं, दिखाएंगे। जैसे पहला एक उदाहरण लीजिए, बीइंग टायर्ड ऑफ वर्क द मैन वेंट होम। बीइंग टायर्ड ऑफ वर्क, बीइंग टायर्ड ऑफ वर्क, being tired of work, he went home. Tired of work, ये जो है वर्क क्या है? नाउन है। तो नाउन की विशेषता बता रहा है कि काम से थक गया, काम से थक कर तो ये जो है किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है। वर्क जो है नाउन है, काम से थक कर, इसका मतलब हुआ काम से थक कर, बीइंग टायर्ड ऑफ वर्क मतलब काम से थक कर। बीइंग टायर्ड ऑफ वर्क ही वेंट होम, काम से थक कर वो घर गया। तो आप देख रहे हो कि वर्क की विशेषता बतलाता है क्या? बीइंग टायर्ड जो है ये पार्टिसिपल है। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए। तो ये नाउन की विशेषता बतलाता है, पहला कंडीशन मैंने बताया। दूसरा है कि The man picked up in a almost dying state. dying state आदमी को पिकअप किया गया जबकि वो मरने की हालत में था। डाइंग स्टेट मतलब होता है मरने की। तो ये किसकी विशेषता बताता है? ऑलमोस्ट की नहीं। तो ये जो है ये बी क्वालिफाइड बाय एडवर्ब,
एडवर्ब की विशेषता, एडवर्ब इसकी विशेषता बताता है, तो उसको ऑलमोस्ट डाइंग स्टेट का मतलब हो गया ऑलमोस्ट, ये एडवर्ब है। और डाइंग स्टेट जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, पार्टिसिपल है। अच्छा, फिर तीसरा है द फ्लावर इज मोर फेडेड। हाँ, द फ्लावर इज मोर फेडेड, और इसमें कंपेरिजन बता रहा है, पार्टिसिपल जो है कंपेरिजन बता रहा है। द फ्लावर इज मोर फेडेड, the flower is more faded than that. This flower is more faded than that. This is like this. Yeah, the flower is more faded than that. Than that. तो एडजेक्टिव जो है वो कंपेरिजन बताता है। जैसे यह फूल उस फूल से ज़्यादा मुरझाया हुआ है, यह फूल उस फूल से ज़्यादा मुरझाया, फेडेड मतलब होता है मुरझाया हुआ। तो द फ्लावर इज मोर फेडेड दैन दैट, तो ये विशेषता बतलाता है। कौन? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है विशेषता बताता, मोर फेडेड, फेडेड जो है पास्ट पार्टिसिपल है, तो विशेषता बतलाता। और यह नाउन कन्वर्ट भी करता है, नाउन में। तो नाउन में कैसे कन्वर्ट करता है? एडजेक्टिव को नाउन में भी लिखा जा सकता है, जैसे लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो बीत गई सो बात गई। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो बीत गई सो बात गई। और फिर इसके बाद एक और सेंटेंस है कि वी कैन नॉट अनडू द पास्ट, we cannot undo the past, undo the past। तो पास्ट क्या है? ये नाउन है, पास्ट नाउन है। बिगान्स मतलब हो गया जो जा चुका है, और जा चुका है, इसी को ही नाउन कहते हैं, द पास्ट कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है, और ये चार तरह से एडजेक्टिव का काम करता है। पहला कि वो किसी नाउन को की विशेषता बतलाता है, दूसरा कि वो बी क्वालिफाइड बाय एडवर्ब, एडवर्ब जिस विशेषण की विशेषता बतलाता है उसको क्वालिफाई करता है। और फिर ये डिग्री भी एडमिट डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तुलना भी करता है, जैसे तुलना हमने बताया मोर फेडेड दैन दैट, तो इस तुलना भी बतलाता है। और फिर ये ये एडजेक्टिव को नाउन में भी कन्वर्ट करता है। तो ये चार चीज़ें जो है जो ये बताती हैं कि पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव का काम करता है, ये चार पॉइंट्स बताते हैं। अब देखते हैं, चूंकि हमने बताया कि ये वर्बल एडजेक्टिव है, ये वर्ब में कैसे काम करता है। एज ए वर्ब हम देखेंगे, एज ए वर्ब देखेंगे तो वर्ब क्या करता है। वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। तो पहली चीज़ की कि ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये थ्रो करता है, क्या थ्रो करता है? ऑब्जेक्ट।
ये थ्रो करता है एन ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो लेट अस सी कि ये कैसे थ्रो करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उदाहरण के लिए लेते हैं, हैविंग शॉट द टाइगर ही रिटर्न होम। हैविंग शॉट द टाइगर, हैविंग शॉट द टाइगर। अब हैविंग शॉट द टाइगर में, अब टाइगर क्या है, नाउन है, नाउन, ये जो है नाउन है। और ये शॉट जो है वर्ब है नहीं, तो ये हैविंग शॉट जो है ये क्या पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल जो है ये थ्रो करता है नाउन को। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हैविंग शॉट द टाइगर ही वेंट होम। तो हैविंग शॉट द टाइगर, हैविंग शॉट ये पार्टिसिपल हुआ और द टाइगर जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पार्टिसिपल जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। और हमने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी थ्रो करता है। देखिए कैसे थ्रो करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, यस, he is here teaching his son English। जैसे he is here teaching his son English, teaching his son English। तो हमने आपको बताया था कि ये जो है पार्टिसिपल हुआ और इस एक ऑब्जेक्ट ये हुआ और एक ऑब्जेक्ट ये हुआ, तो इसको इंग्लिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और हिज सन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये दोनों फेंकता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी फेंकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी फेंकता है, इसलिए इसको वर्ब कहा जा सकता है। ये वर्ब जैसा काम कर रहा है। तो ही इज हियर टीचिंग हिज सन इंग्लिश। अगेन वी कम, ये दो तो हो गया, दो से ये पता चलता है कि ये वर्ब जैसा काम कर रहा है। और देखते हैं एक रिटेन वर्ब होता है, इसको रिटेन, जैसे एक उदाहरण देखते हैं, यस, हैविंग बीन टॉट इंग्लिश, हैविंग बीन टॉट इंग्लिश, हैविंग बीन टॉट इंग्लिश, having been taught English, comma, he became great scholar, he became a great scholar। Having been taught English, having been taught English मतलब हो गया अंग्रेजी पढ़कर, अंग्रेजी पढ़ा करके, मतलब हैविंग बीन टॉट इंग्लिश मतलब उसको अंग्रेजी पढ़ा करके ही बिकेम ए ग्रेट स्कॉलर। तो हैविंग बीन टॉट के बाद जो है इसके बाद ये जो आया है ये इसको बोलते हैं रिटेन, इसको बोलते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। हैविंग बीन के बाद ये जो आया है इसको बोलते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, ठहरा हुआ ये ऑब्जेक्ट है, इसको किया हुआ ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं। हैविंग बीन टॉट,
हैविंग बीन टॉट इंग्लिश। तो हाँ ठहर, इसको बोलेंगे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। और एक है कि ही सा देम फाइटिंग। एक और दूसरा उदाहरण देखिए, ही सा देम फाइटिंग। He saw them fighting. He saw them fighting. और fighting a hard battle. Fighting a hard battle. तो ये बैटल को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो शॉर्ट में हम ये देखेंगे कि हमने देखा कि ये पार्टिसिपल जो है ये वर्बल एडजेक्टिव है, ये वर्बल एडजेक्टिव है, और सेंटेंस में ये वर्ब जैसा भी काम करता है और एडजेक्टिव जैसा भी काम करता है। नाउ वी हैव लर्न दिस थॉरो अबाउट दिस व्हाट इज पार्टिसिपल एंड पर्टिकुलरली दिस वर्बल एज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव ना, जिसको बोले वर्बल एडजेक्टिव। verbal adjective. इसको पार्टिसिपल बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव को पार्टिसिपल बोलते हैं। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल होता है, जैसे प्रेजेंट में देखा आईएनजी लगता है, अभी आप देखें आईएनजी लगता है, और जेरेंड में भी आईएनजी लगता है। उसके डिफरेंस को हम बताए थे। जेरेंड में ये वर्ब होता है, सॉरी नाउन होता है, जेरेंड में नाउन होता है, इसमें ये वर्बल एडजेक्टिव होता है और वो वर्बल नाउन है। जेरेंड जो है वर्बल नाउन। तो जेरेंड से अलग है पास्ट पार्टिसिपल जो है ये जैसे इफ द वर्ब इज टर्न्स टू द पास्ट पार्टिसिपल विल बी इन पैसिव। If the verb is turned to the past participle will be in passive voice। देखिए the much praised man, the much praised man। अब देखिए past participle में भी टू आता है, जैसे the much praised, the much praised man, इसका मतलब होगा the much praised man का मतलब होगा आदमी जिसकी बहुत प्रशंसा की गई, प्रशंसित आदमी। the much praised man का मतलब होता है प्रशंसित आदमी। proved cheat, वो आदमी जिसकी बहुत प्रशंसा की थी, चीट निकला। चीट मतलब धोखेबाज। तो ये जो है मच प्रेज्ड मैन, ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेज्ड, मच प्रेज्ड। इसी तरह से आपको और भी उदाहरण है।
एंड आउट इस तरह से होता है। द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ वर्स समटाइम्स यूज टू एक्सप्रेस some personal habit state or yes, that is all right. So अब ऐसा भी देख सकते हो, जैसे मच पेज है। अब जो है जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उससे बना कुछ उदाहरण आप देख लो। जैसे the faded rose, मुरझाया गुलाब, the faded rose, और the broken heart, the retired man, ये सब जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है। ऊपर वाला जो है ट्रांजिटिव वर्ब का था। इसके बाद भी हम देखते हैं कि जो पार्टिसिपल होता है वो कुछ ट्रेंड बताता है। ट्रेंड किस चीज़ का बताता है? हैबिट जो आदमी का होता है उसके बारे में ये बताता है। तो लेट्स सी हाउ दिस पार्टिसिपल टेल्स अस द हैबिट। तो yes, that is an outspoken person. जैसे if I write an outspoken person, इसका क्या मतलब होगा? An outspoken person, a man who is habitually, so a man who is habitually speaks frankly and clearly, तो उसको बोलेंगे outspoken। और इसी तरह से और भी बना है well behaved। well behaved means a man who behaves nicely, that is well behaved man। and then again frankly and well read man। So what is a well read man? A man who has read a lot of books and who has read extensively। He has not only read a lot of books but he has read it extensively। So a well read man, ये पास्ट पार्टिसिपल का उदाहरण है। ए वेल रेड मैन, a well behaved person, So this is given me. So we have seen the participle, how the participle works. So once again I say the participle is a verbal adjective. Participle works as an adjective as well as an adverb. So that's all for today. We will come again to continue this chapter, the uses of participle. What are the uses of participle? The next chapter we will discuss this tomorrow. So thank you.